दोस्तों, क्या हाल चाल। लकी मैडम के साथ एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है, खासकर मेरे उन भाइयों के लिए जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाली लड्डे धाकी आखिर चाहती क्या है, प्यार करती है या नहीं। अरे भाई, टेंशन मत लो, आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि चाणक्य नीति और प्यार में क्या कनेक्शन। तो भैया, चाणक्य सिर्फ राजनीति के ही झांता नहीं थे, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू पर गौर किया था, जिसमें प्रेम भी शामिल है। चाणक्य नीति में ऐसे कई संकेत बताए गए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि कोई एलईडी की आपके प्यार में है या नहीं। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। आज हम आपको बताएंगे 6 ऐसे इशारे जो बताते हैं कि सामने वाली एलईडी की आपके लिए चुपके चुपके अपना दिल हार चुकी है। तो भैया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही मजेदार और ज्ञान से भरपूर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम संकेत है आंखों की भाषा। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती भाई, और जब बात प्यार की हो तो आंखें तो जैसे दिल का हाल बयां करने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं, नयना बाण समान होते हैं, जो हृदय को बेधते हैं वही सच्चे संकेत होते हैं। मतलब साफ है भाई, अगर कोई लडीडी ढीकी बार बार आपकी तरफ देख रही है, आपसे नजरें मिला रही है, और जैसे ही आप उसे देखते हैं वो शर्मा कर नजरें चुरा लेती है, तो समझ जाइए कि मामला कुछ गड्ढबड्डा है। अरे गड्ढबड्डा क्या, मामला तो सेठ है भाई। ये शर्म और नजरें चुराना प्यार के ही तो लक्षण है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये तो नॉर्मल बात है, कोई भी देख सकता है। लेकिन भाई, ध्यान से देखने वाली बात है। जिस तरह से वो आपको देखती है उसमें एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही चमक, एक अलग ही एहसास। वो नजरें आपको बताएंगी कि उसके दिल में आपके लिए क्या है। बस आपको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी नजरें ही नहीं मिल पाती, लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि कोई आपको घूर रहा है, और जैसे ही आप उस तरफ देखते हैं वो नजरें चुरा लेती है। अरे भाई, पकड़ रह गए ना? तो समझ जाइए, ये प्यार की निशानी है। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो फिर देर किस बात की, जाओ अपने दिल की बात कह डालो, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आपका इंतजार कर रही हो। अब भाई, दूसरा इशारा थोड़ा मजेदार है। आपने देखा होगा कि जब कोई लडीडी ढाकी किसी लडीडी डैके को पसंद करने लगती है तो उसे उससे बात करने के लिए, उसे देखने के लिए अजीबोगरीब बहाने बनाने पडीडी डैते हैं। कभी कोई काम पूछने के बहाने, कभी कोई सामान मांगने के बहाने, तो कभी कुछ और। अरे यार, एक बार तो सीधा सीधा कह दो कि भाई, तुमसे बात करनी है, तुम्हें देखना है। लेकिन नहीं, प्यार में शर्म और संकोच तो होता ही है, और इसी शर्म और संकोच के चलते वो बेचारी बहाने बनाने पर मजबूर हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, प्रेम में मनुष्य का चित्त बेचैन होता है और वह अनावश्यक कारणों से सामने आने का प्रयास करता है। मतलब साफ है भाई, अगर कोई ललेड्डी की बार बार आपके आसपास मंडरा रही है, बेवजह के बहाने बनाकर आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ा है। अब आप कहेंगे कि यार, हो सकता है कि सच में कोई काम हो। अरे भाई, हर बार काम थोड़ी ना होगा। अगर हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर वो आपके पास आ रही है, तो समझ जाइए कि असली वजह कुछ और है, और वो वजह है आप। जी हाँ, आप ही उसके दिल के राजा बन चुके हैं। बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो अगली बार जब भी वो कोई बहाना बनाकर आपके पास आए, तो उसे घबराइए नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसकी बात सुनिए। कौन जानता है, शायद वो भी आपसे अपने दिल की बात कहने का इंतजार कर रही हो। तीसरा इशारा है बातों में बदलाव। अब आप कहेंगे कि यार, ये कैसा इशारा हुआ? बातें तो सब करते हैं, लेकिन भाई, यहां बात बातों की नहीं, बल्कि बात करने के अंदाज की हो रही है। जब कोई लडीडा की आपको पसंद करने लगती है तो उसके बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। पहले जो बातें सामान्य होती थीं, अब उनमें एक अलग ही मिठास घुल जाती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का मन उसकी वाणी से प्रकट होता है। मतलब साफ है भाई, अगर कोई लडीडी ढीकी आपसे बात करते समय शर्माने लगे, हिचकिचाने लगे, या फिर जानबूझकर आपसे छेड़छाड़ करने लगे, तो समझ जाइए कि वो आपको पसंद करने लगी है। पहले जो बातें सीधी सादी होती थीं, अब उनमें एक अनोखा ही डिडका लग जाता है। उसकी हर बात में एक अलग ही रंग होता है, जो सीधा आपके दिल पर असर करता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो जानबूझकर आपसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, आपसे झगड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन भाई,
ये सब प्यार की ही निशानी है, क्योंकि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर वो आपसे झगड़ डिडच भी रही है तो इसका मतलब है कि वो आपकी परवाह करती है। चौथा इशारा है आपकी छोटी छोटी चीजों में रुचि लेना। भाई, प्यार में इंसान को अपने से ज्यादा अपने पार्टनर की फिक्र होती है। उसकी पसंद नापसंद, उसकी हर छोटी बड़ी बात जानने की चाहत होती है। अगर कोई लड़की आपकी पसंद का खाना, आपका फेवरेट कलर, आपकी हॉबीज, आपकी लाइफ के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखा रही है तो समझो भाई मामला कुछ गंभीर है। मतलब वो आपको सिर्फ एक दोस्त या जानकार नहीं बल्कि कुछ ज्यादा समझती है। वो आपको और अच्छे से जानना चाहती है, आपके दिल की गहराइयों को समझना चाहती है। क्योंकि भाई प्यार में ही तो दो अजनबी एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में रंग भरते हैं। चाणक्य कहते हैं प्रेम में व्यक्ति स्वार्थ त्याग कर अपने प्रिय के सुख दुख में शामिल हो जाता है। अगर वो आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखती है, आपकी पसंद का ख्याल रखती है तो समझो भाई वो आपके लिए कुछ स्पेशल फील करती है। पांचवा इशारा है ईर्ष्या और अधिकार। अरे भाई, ईर्ष्या और अधिकार प्यार के दो ऐसे मसाले हैं जो बिना बताए ही रिश्ते में घुल जाते हैं। और ये मसाले ज्यादातर लड़कियों की तरफ से ही डाले जाते हैं। अगर कोई लड़की आपको किसी और लड़की से बात करते देखकर बुरा मान जाती है, आपके और किसी के करीब होने पर ईर्ष्या करती है तो समझो भाई उसे आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। चाणक्य कहते हैं प्रेम वह बंधन है जिसमें अधिकार और ईर्ष्या स्वाभाविक है। अगर वो आपको अपना समझने लगी है, आपकी जिंदगी में अपना हक समझती है तो ये उसके प्यार की निशानी है। अब जरूरी नहीं कि वो आपको सीधा सीधा बोलकर बताए कि उसे ईर्ष्या हो रही है। कभी कभी ये ईर्ष्या उसके व्यवहार से भी झलकती है। जैसे अगर आप किसी और लड़की से बात कर रहे हो तो वो चुप हो जाए या फिर गुस्से में आपसे उल्टा सीधा बोलने लगे, तो भाई समझ जाओ कि मामला गंभीर है। उसे आपकी फिक्र हो रही है, वो आपको खोने से डरती है। और यही तो सच्चे प्यार की निशानी है। छठा और आखिरी इशारा है छूने का प्रयास। भाई, ये इशारा सबसे ज्यादा बोल्ड और क्लियर होता है, क्योंकि शारीरिक स्पर्श से ज्यादा प्यार का इजहार और क्या हो सकता है। अगर कोई लड़की बात बात में आपको हल्के से छू लेती है, जैसे हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, तो समझो भाई उसके दिल में आपके लिए कुछ तो है। चाणक्य कहते हैं शरीर की भाषा मन की अभिव्यक्ति होती है। अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करती है तो वो आपको छूने से गुरेज नहीं करेगी। अब ये जरूरी नहीं कि वो आपको सीधा ही गले लग जाए। शुरुआत में तो ये स्पर्श बहुत ही हल्के और मासूम होंगे, जैसे बात करते समय हाथ छू जाना या फिर हंसते समय कंधे पर हाथ रख लेना। लेकिन भाई, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही बाद में जाकर बड़े रिश्ते की नींव बनती हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि वो आपको पसंद करती है तो हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बता दो। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के मुताबिक 6 ऐसे इशारे जो बताते हैं कि कोई लड़की आपके प्यार में है या नहीं। अगर आपको भी कोई लड़की इन इशारों को दे रही है तो समझ जाइए कि वो आपके लिए कुछ स्पेशल फील करती है। लेकिन भाई, एक बात याद रखना, प्यार एक पवित्र बंधन है, इसलिए किसी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। और अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे अपने दिल की बात जरूर बताना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। तो बस इतना ही कहना है कि लाइफ में प्यार करो और खुलकर जियो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।